फिर से बोल देता हूँ। थ्योरम नंबर 1, इसमें लिखना फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए विथ रियल नंबर एंट्रीज कॉमा ए प्लस ए डैश, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is a skew symmetric matrix चलिए देखिए, ये थ्योरम समझ में आई? क्या बोल रहा है ये थ्योरम के बारे में कुछ समझ में आया? जो स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट साफ है बेटा। अगर आप कोई भी एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हो तो आप चाहें तो उस स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में फॉर्म कर सकते हो, पर उसके लिए क्या करना होगा? उस स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ऐड करना होगा उसी ए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी बच्चे ने आके कहा कि सर मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो सर मैं कैसे बनाऊं? तो मैंने उसको कहा कि सबसे पहले आप एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लीजिए। अब स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने कहा तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। वो 2x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, 4x4 हो सकता है, पर जो भी होगा रो और कॉलम सेम होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने कहा धारणा, सही नाम लिया ना? क्या? अरे धन्य हो, ठीक है धान्य। तो धान्य, जैसे अगर मान लो तुमने आके मुझसे कहा कि सर मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और मैंने आपकी लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, तो मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाऊं? वैसे अब जिसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्लास अटेंड कर ली है डेफिनेशन के साथ, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था बेटा, तो वहां तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, कोई भी एक स्क्वायर ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायरेक्ट बना सकते हो। क्या करना होता है उसमें? डायगोनल एलिमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, और नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट कॉन्जुगेट ऑफ पेयर होंगे विद सेम नंबर सेम साइन। यस, जैसे A12 A21 सेम होगा, A31 A13 सेम होगा, A23 A32 के सेम होगा, नहीं ऐसे? तो जो बनेगा मैट्रिक्स वो अपने आप क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो यही मैट्रिक्स आएगा, नहीं है? सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी हमें सेम वही स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मिलती है तो हम उस स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी वही स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसी स्क्वायर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक।
और बनाने का तरीका बताया था, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले लो, नॉन डायगोनल प्लेस का एलिमेंट, कॉन्जुगेट ऑफ पेयर, सेम नंबर विद सेम साइन रखना है, ए आई जे बराबर ए जे आई। नहीं आया समझ? और स्क्यू सिमेट्रिक मैंने बताया था, डायगोनल प्लेस मस्ट बी जीरो, ये कभी भूलना मत, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी, ऑल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। और जो कॉन्जुगेट पेयर है उसमें क्या रिलेशन था, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में एलिमेंट तो सेम होंगे बट उनके साइन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, सेम नंबर। नहीं आया समझ? बट ये तो बात हो गई डायरेक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिखने की, उसके डेफिनेशन के साथ जाएं तो। अब मैं ये कह रहा हूं एक और तरीका है जिससे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। वो तरीका क्या है कि आप पहले कहां टेक्नोलॉजी है यार, हो गया ना? अरे चलो, ये सर्कल है, इसका रेडियस 0 है, पॉइंट सर्कल बोलते हैं इसे, मां कसम सच में, ये पॉइंट सर्कल है, इसका रेडियस 0 है, ठीक है? इसे ध्यान से देख रहा था। अरे मजाक नहीं, सही में यार, बोले हम क्या कह रहे कि तुम मजाक कर रहे। आओ देखो बेटा, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं तो उसको बनाने की विधि ये है कि आप पहले एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स लीजिए, ऑर्डर स्क्वायर रखना है इसलिए आप 2x2, 3x3, 4x4 अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, यानी अपने इच्छा अनुसार, जो आपको अच्छा लगे, तो पता चल रहा है, ठीक है? तो स्क्वायर ऑर्डर का लीजिए मैट्रिक्स। अब इसमें एलिमेंट अपने मन पसंदीदा लिख लीजिए, 1 2 4 5, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, मतलब आप समझ गए ना, मजाक था लेकिन सही तरीके से था। स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स लीजिए, उसके अंदर एलिमेंट आप कुछ भी अरेंज कर लीजिए, समझाने के हिसाब से एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमने क्या ले लिया बेटा, ए मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर का। अब अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इस स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, जो कि अभी नहीं है, अभी ये क्या सिमेट्रिक है बताओ आप, क्या ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर ऑर्डर का ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहलाता है जब उस गिवन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए। पर जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, यानी ए ट्रांसपोज जब निकालूंगा इस गिवन ए और स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज? फर्स्ट रो को, सॉरी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो। तो क्या आपको जो रिजल्टेंट मिला है, क्या ये ए के बराबर है? दो मैट्रिक्स बराबर तब होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट भी सेम हो। तो सेम एलिमेंट का है, 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये इक्वल तो नहीं होगा। क्या आप इसको ए लिख सकते हो आप? नहीं ना, ये ए के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ऑर्डर तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर फिर हम इस गिवन ए मैट्रिक्स को, जो कि स्क्वायर ऑर्डर का है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन था स्क्वायर ऑर्डर का, इसके साथ किसको ऐड करना है? इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करना है। तो जो मैट्रिक्स आएगा अब उसका नाम क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये होगा हमारा सिमेट्रिक, ये होगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो कभी भी अगर आपको कोई स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना है, आपको उस स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, देन उसी गिवन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करना है। समझ गए? नहीं समझे? हाँ, तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए क्या है यहाँ पे? स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो दो तरह की बात हो रही है, एक इधर से एक उधर से, ठीक है? उधर वाली बात समझ में आई? मैं तो समझ गया उधर वाली भी।
अब आपको नहीं आया होगा। मैं गांव में था ना यार, मतलब बचपन में, तो मैंने खूब गाय भैंस चराई है गांव में, तो बहुत लगाव है, अटैचमेंट उनके साथ। ठीक है, ध्यान देना भाई, अब ज्यादा मत सोचो है ना, बहुत डिटेल में मत जाओ, नहीं तो फिर कोई कहानी याद आ जाएगी। चलो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, मतलब सीधी सी बात है, ए अगर एक स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें हम ऐड कर देंगे क्या, उसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो दो बातें यहां समझ में आ रही है। पहली बात, ठीक है, बुरा मान लिया, जब भी दो बात करता हूं तो उधर से दूसरा इंसान जरूर कुछ ना कुछ, मतलब या तो गई है, देखो दो बात क्लियर हो गई, क्या है, मैं बोल लें तो भाई भरा हुआ, दो बातें क्लियर हो गई। पहली कि स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं, ये आप सीख गए कैसे बनाते हैं। अगर कोई आपको स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स देके फिर ये बोले कि भाई मुझे अब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखकर बताओ, तो आप उसी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज साथ ऐड करके उस गिवन ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो, हाँ या ना। दूसरी बात क्या समझ में आ गई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का एक और तरीका है कि हम कोई भी एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो हमें हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। नहीं आया समझ, हाँ या ना। अब इसको देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं सही भी है कि नहीं। तो इसी को एग्जांपल मान के ये चीज हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। सपोज आपको मैंने एक ए मैट्रिक्स दिया स्क्वायर ऑर्डर का, और आप भी जानते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, अभी मैंने चेक करके बताया, बस स्क्वायर ऑर्डर का एक ए मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस मैट्रिक्स की मदद से मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करके बताएं। तो आपको क्या करना है, इस स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करना है इसी के ट्रांसपोज के साथ। तो अब हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना ट्रांसपोज निकालने में, हमने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, या तो कॉलम को रो बनाओ या तो रो को कॉलम करस्पॉन्डिंग। यस, अब क्या करना है बेटा, ए मैट्रिक्स जो है उसमें ऐड करना है ए ट्रांसपोज को, जो आपने निकाला। ये ए मैट्रिक्स गिवन था और आपने इसी ए गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकाला। अब आपको इस ए मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐड करना है बेटा। नहीं आया समझ, चलिए करके देखते हैं। ए मैट्रिक्स तो यही था, तो ए को ए की जगह रख दो आप। क्या ये क्लियर है? प्लस अब ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स आई ना बेटा, वो वाली मैट्रिक्स आप ए ट्रांसपोज की जगह रख दो ऐड करने के लिए। 1 4 2 5 ये आया बेटा समझ में। दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ ऑर्डर सेम है। कैसे ऐड करते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट को ऐड करके। तो 1 को 1 के साथ ऐड करो, तो 1 + 1 2, 2 को 4 के साथ, क्योंकि ये उसका करस्पॉन्डिंग प्लेस है, तो 2 + 4 6। फिर 4 को 2 के साथ ऐड करो क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग प्लेस है, तो 4 + 2 6। और फिर 5 को 5 के साथ ऐड करो क्योंकि ये इसका करस्पॉन्डिंग प्लेस, तो आ जाएगा 10। तो इसका मतलब मेरे पास A + A ट्रांसपोज नाम का, जो भाई इस मैट्रिक्स का नाम ना A है ना A ट्रांसपोज है, क्या नाम है इस मैट्रिक्स का, A + A ट्रांसपोज, क्योंकि ये करने के बाद ही आया है ना। तो इस मैट्रिक्स का नाम A + A ट्रांसपोज है। और जरा इस मैट्रिक्स का काम तो देखो क्या है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है, नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट, मतलब Aij बराबर Aj, साइन भी सेम नंबर भी सेम। तो बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? और अगर कोई डाउट है तो जो मैट्रिक्स आपने अभी निकाली उसका नाम तो बताओ क्या है, A + A ट्रांसपोज। ये एक मैट्रिक्स है बेटा, A + A ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है, और कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको सिर्फ उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखना होता है। अगर मैंने ट्रांसपोज किया और मुझे क्या मिल गया, यही मैट्रिक्स जिसका आपने ट्रांसपोज किया है, मतलब A + A ट्रांसपोज मिल गया। जैसे आप बोलते ना A ट्रांसपोज बराबर A, अब यहाँ पे उसका नाम क्या है जो मैट्रिक्स निकल के आया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम पर, A + A ट्रांसपोज, क्योंकि ये करने के बाद ही आया है। तो यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो निकल के आया है वो क्या करने से आया है, A + A ट्रांसपोज करने से आया है। इसलिए है ये सिमेट्रिक नो डाउट, पर इस मैट्रिक्स को डिनोट किससे करोगे आप, A + A ट्रांसपोज बोल के। नहीं आया? और ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। रिजल्ट क्या आना चाहिए,
यही मैट्रिक्स आना चाहिए जो आपने लिया था। क्या था वो? A प्लस A ट्रांसपोज। नहीं आया? अब चेक कर लेते हैं LHS RHS बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का नाम क्या? A प्लस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स क्या आई थी? लिख दो यहाँ पे 2 6 6 10। ये आ रहा है बेटा, इसका क्या करना है आपको? ट्रांसपोज। तो निकल के क्या आना चाहिए? A प्लस A ट्रांसपोज, मतलब यही मैट्रिक्स आना चाहिए। नहीं आया? आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब ट्रांसपोज करते हैं बेटा, तो क्या होगा? फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, ये आया आपका ट्रांसपोज। इधर देखते हैं क्या है पहले से, ये जो चाहिए। अब बताइए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है? ऑर्डर सेम है, 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम, ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ ईच एलिमेंट भी सेम। तो LHS बराबर RHS हो गया, जो सिमेट्रिक की कंडीशन थी। तो हम बोल सकते हैं ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया था A प्लस A ट्रांसपोज के नाम से, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही था, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आया। नहीं आया समझ? इसीलिए ऐसा कहा जाता है थ्योरम में कि किसी भी दुनिया की कोई भी स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो उसी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ, तो हमेशा जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनता है, निकल के आता है, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं आया समझ? ये थ्योरम है। तो दुनिया की कोई भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं उसी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ, तो जो A प्लस A ट्रांसपोज के नाम पर मैट्रिक्स निकल कर आएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आया? यानी सिंपल सी बात है, A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक, B प्लस B ट्रांसपोज सिमेट्रिक, C प्लस C ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बस यहाँ पे सारी मैट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, A B C सब स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि डायगोनली नहीं मिलेगा ना, स्क्वायर नहीं होगा तो डायगोनल नहीं मिलेगा, डायगोनल नहीं मिलेगा तो कैसे आएगा सिमेट्रिक? अरे सिमेट्रिक छोड़ो, स्क्वायर भी नहीं आएगा, स्क्वायर सिमेट्रिक भी नहीं आएगा। नहीं आया समझ? क्योंकि ये दोनों भी स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं जो स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, जो मैंने आपको अलग से बताया था, कल ही लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, क्या ये क्लियर है? हाँ, प्रूव कर ले ऐसा क्यों हुआ कि नहीं करें? अरे मतलब कि A प्लस A ट्रांसपोज करने पे ही हमें सिमेट्रिक क्यों मिल जाता, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? बोले इतना क्यों में क्यों जा रहे हो? अरे मतलब मेरा ये कहना था, कौन मान लो मैं तुमसे कह दूं, मान लेते हैं कि मैं आपसे ऐसा कह दूं कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या उखाड़ लोगे फिर आप? बिल्कुल आ सकता आपकी, वैसे तो मैं बता रहा हूँ, मतलब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सामने रखा आपसे कि अगर मान लो सब कुछ पढ़ लिया आपने और सब कुछ आता भी है, लेकिन सामने वाला एड़ा है और वो आपसे एड़े वाले सवाल कर रहा है। एड़ा वाला सवाल का मतलब वो ये नहीं कह रहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सवाल करो, वो तो कह रहा प्रूव करो कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है। मतलब नहीं समझे? सवाल ऐसा आ गया, प्रूव दैट, मतलब पहले बोल देगा इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो आप बोलेंगे सर यही तो बताया था आपने, वही वो बोल रहा प्रूव करो। इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो वो थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये मतलब सवाल समझ में आया? If A is any square matrix, then prove that A plus A transpose is equal to symmetric matrix. ये सवाल है ना? क्वेश्चन यही आएगा, if A is any square matrix, then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix. तो ये तो अब स्टेटमेंट हमने पढ़ी अभी, उसको हमने बस क्या करा, एग्जाम्पल लेके प्रूव कर लिया, समझ लिया। पर इस तरीके से नहीं कर सकते ना अपन ने, तो फिर थोड़ा मनमाफिक हो गया कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लगाया और कुछ भी बता दिया, है ना? मतलब आपके सर ने जैसे आपको बेवकूफ बनाया, आप हमको बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से चलना पड़ेगा। तो देखिए, मतलब कंडीशन क्या गिवन थी, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix
मतलब आपने एक दूसरा तरीका देख लिया है ना बेटा। कभी कोई बोले स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के बताओ, अगर आप मेरी पहली वाली क्लास भूल गए हो तो आज वाली क्लास याद है तो भी आप बता दोगे स्क्वायर मैट्रिक्स लिख के। कैसे? कोई भी अपनी मर्जी से स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स लेना और फिर उसको क्या करना, उसी के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देना, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना उसका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बस उसका नाम क्या होगा? अगर गिवन मैट्रिक्स को ए मान लिया आपने तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आया सुनो? तो ये भी एक तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करने का। एक डायरेक्ट होता है, अगर आपको वो सारा स्टेटमेंट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, हाँ या ना। उस तरीके से आप बिना ट्रांसपोज किए किसी भी मैट्रिक्स को जज कर सकते हो कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। बस ये कह रहा हूं। वो जो कल मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना, वो एक ऐसा तरीका था जिससे आप डायरेक्ट पता लगा सकते हो किसी भी दिए गए स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। क्योंकि आप क्या करोगे, सीधे डायगोनल पे जाओगे, फिर उसके नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट कंपेयर करोगे कॉन्जुगेट पेयर के हिसाब से। अगर वो सब कंडीशन मान गए तो आप बिना ट्रांसपोज निकाले कह दोगे कि हाँ ये सिमेट्रिक है। नहीं माने, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन छूट गई तो आप बोल दोगे सर नहीं है ना, बिना ट्रांसपोज निकालो। फिर एक लीगल तरीका क्या होता है मैथ के हिसाब से कि भाई आप ट्रांसपोज निकालो और चेक कर लो, जो गिवन मैट्रिक्स है वही आएगा तो है सिमेट्रिक, नहीं आया तो नहीं, हाँ या ना। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कंडीशन दी हुई है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ symmetric matrix. Yes, if A is a square matrix then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix. ये आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, A इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, आ रहा ना बेटा समझ। दूसरा क्या प्रूव करने के लिए बोला है, टू प्रूव में क्या है, प्रूव करने के लिए क्या है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, A प्लस A ट्रांसपोज है क्या, एक मैट्रिक्स ना। पहले तो ये बताओ A प्लस A ट्रांसपोज है क्या, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। और प्रूफ क्या करना है इस मैट्रिक्स के बारे में कि ये सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और हमें रिजल्ट में वही मैट्रिक्स मिल जाए। नहीं है तो अगर ये कह रहा है कि प्रूफ करके बताओ A प्लस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि A प्लस A ट्रांसपोज वाला जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रिजल्ट A प्लस A ट्रांसपोज वाला सेम मैट्रिक्स आएगा। तभी तो कह पाओगे आप A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आया समझ? कोई भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी बन सकती है जब उस स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो रिजल्ट हमें वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए। तो यहां पे A प्लस A ट्रांसपोज करने पर हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, बोलो हाँ। अब हमें बताना है प्रूव करके ये कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है एक मैट्रिक्स, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। नहीं आया समझ? ये सही लिखा ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे प्रूव करके बताना है A प्लस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को, तो A प्लस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे A प्लस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ही आनी चाहिए, तभी तो बोल पाओगे कि A प्लस A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबको क्लियर है भाई, कोई टेंशन? चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बार बार A प्लस A ट्रांसपोज लिखना पूरे सवाल में। तो अपन एक काम करते हैं, इसे कुछ सपोज आप खुद देख रहे हैं, जो आपको एक्सप्रेशन प्रूव करने के लिए दिया गया है LHS बराबर RHS, उसमें सेम कुछ चीज दिख रही है। क्या है वो सेम चीज? एक मैट्रिक्स का नाम। क्या नाम है उस मैट्रिक्स का जो सेम दिख रहा है? A प्लस A ट्रांसपोज। इधर भी दिख रहा है
तो जो सेम नाम के मैट्रिक्स है, जो सेम नाम का मैट्रिक्स दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में, आप उसको कुछ सपोज कर लो इजी करने के लिए। तो लेट A प्लस ए ट्रांसपोज, हम जानते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो हमने सपोज कर लिया A प्लस ए ट्रांसपोज इज X। कैपिटल अल्फाबेट से आप किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो A प्लस ए ट्रांसपोज नाम की जो मैट्रिक्स है उसको मैंने डिनोट कर दिया एज अ मैट्रिक्स कैपिटल अल्फाबेट X। नहीं है X बोले तो A प्लस ए ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज बोले तो X। नहीं है समझ में? तो इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपको, X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू X। तो एग्जैक्टली आपको ये प्रूव करना है कि अगर आप X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, X मिलना चाहिए। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या उठाया, LHS। LHS क्या है हमारा, X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आ रहा है कि नहीं आ रहा? X मैट्रिक्स क्या था, तो इसकी जगह पे रख दिया हमने A प्लस ए ट्रांसपोज। नहीं आया सर, तो हमने सपोज किया था। अब इधर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हाँ कर सकते हैं, पर अभी देखना आप बोलोगे सर ये सही है, टाइम कंज्यूमिंग। नहीं आया सर, देखो मैं बताता हूँ जल्दी। अरे यार क्या दिक्कत क्या है, ये आपको प्रूव करना था। चलो ये एक्स मत मानो, एक स्टेप ज्यादा हो गई क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो मैंने किया था वही कर दो। मैंने अभी प्रूव करके बताया, तो एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, फिर मैंने उसका ट्रांसपोज ऐड करा, फिर दिखा एक मैट्रिक्स आया ना, फिर मैंने चेक, पर ये भी आया तो फिर सीधे मत बोला सिमेट्रिक है, फिर उसको दिखाना करके कि हाँ ट्रांसपोज करने पे, क्योंकि कोई भी चीज प्रूफ तब मानी जाती है जब वो अपनी डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है। और ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स अगर आप बता रहे हो, सॉरी ट्रांसपोज, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बता रहे हो तो आपको ये दिखाना होगा करके सामने वाले को कि वो जो मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ रही है, ये करके दिखाना होगा, तब जाके वो मानेगा आपकी बात कि हाँ। क्योंकि देखो प्रूफ तो मैंने लिख ही दिया है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो तो होके रहेगा। आप मुझे ये करके बताओ, चेक सामने से लिखकर समझाओ कि कैसे हुआ। नहीं आया समझ, तो वहां पूरा आखिरी तक करना, जो मैंने अभी किया था ना आखिरी तक। मैंने देखो मैंने निकाल लिया था मैट्रिक्स, और मैंने लास्ट वाली क्लास की कंडीशन दोनों दिखा के बता भी दिया था कि आप बोल सकते हो ये सिमेट्रिक है, पर आप ऐसा नहीं क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में लिखना कि हाँ ये सिमेट्रिक है, आपको दिखाना होगा उसको लिख के, करके दिखाना होगा कि उसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। नहीं आया समझ, पूरा आखिरी तक सॉल्व करना है। तो बड़ा नहीं हो गया था सवाल, बड़ा तो हो गया था, बड़ा तो है ना, अब छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर, देखो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैं तो आपकी नजरों की परख कर रहा था, आपने देख लिया, ठीक है, आप नहीं देख पाए कोई बात नहीं धान्य, अगली बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं तो आंखें खुली रखो, मालूम क्यों, मैं बोलता कुछ हूं लिखता कुछ हूं, हो कुछ और जाता है, इसलिए आप समझते रहना, है ना, यही तो है, आप सीख जाओगे ऐसे में, क्योंकि आपकी नजर बिल्कुल सामने रहेगी, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, अच्छा ये सेंस था, मतलब ये कौन आ गया है ऐसे देख रहे हैं, चलो इधर देखो। तो ये यहां एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मैंने, भूल गए, अगर A प्लस बी दो मैट्रिक्स का सम है और आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि A प्लस बी भी तो एक मैट्रिक्स होगा ना, आप A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो वो भी तो एक मैट्रिक्स आएगा। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ाया था कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज अगर आपसे फाइंड करने को बोल रहा है तो एक तरीका ये कि आप दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। दूसरा तरीका क्या था कि आप इंडिविजुअली ऐड होने वाले दोनों मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उनको ऐड कर दो, रिजल्ट विल बी सेम। मैंने प्रूव करके बताया था एग्जांपल के थ्रू, नहीं आया समझ, हाँ या ना? तो वही चीज यहाँ पर है, एक मैट्रिक्स का नाम क्या है ए, दूसरी मैट्रिक्स का नाम क्या है ए ट्रांसपोज, आप उसको ऐड करके क्या निकाल रहे हो उसका ट्रांसपोज, जैसे यहाँ ए और बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज बता रहे हो आप, वैसे यहाँ ए को ऐड कर रहे हो ए ट्रांसपोज के साथ और
बन रही है एक मैट्रिक्स जिसका नाम हो गया A प्लस A ट्रांसपोज, और आप उस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हो? ट्रांसपोज। नहीं आया सुनो, तो ये प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी। अरे दो मैट्रिक्स का सम का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ऐड होने वाले दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के। तो यहां पे भी ऐड होने वाले दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज दोनों ऐड होने वाले मैट्रिक्स के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। नहीं आया सुन? नहीं आया? तो अब यहां से आप बताइए A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है? A आता है। लो प्रूव हो गया। नहीं है, यही तो प्रूव करना था। तो क्यों एग्जांपल ले? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे कर लेंगे। नहीं आया सुनिए, मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि जो अगर मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है एक एग्जांपल के लिए, तो थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, तो टाइम पास किया था। और अगर मान लो ये 2 नंबर में आता है तो आप ये भी मत करना, सीधे ये लिखना, ये प्रूव टू प्रूव में बोलना है एलएचएस उठा लिया साहब, एलएचएस को साफ सॉल्व किया, तो क्या आ गया आखिरी में? एलएचएस को सॉल्व करने से क्या आ गया आखिरी में? आरएचएस आ गया। तो एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस निकाल रहे हो, तो इसका मतलब एलएचएस बराबर, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा ना एलएचएस बराबर आरएचएस, हैंस प्रूव। नहीं आया सुन? नहीं आया। अगर 2 नंबर में आया तो ये भी मत करना, सीधे यहां से, मतलब ये भी मत करना। हाँ वो नहीं, सेंस वाली बात नहीं है वो। अगर मार्क्स थोड़े से ज्यादा दे रहा है तो अपने को बस स्टेप दिखानी है। अरे बीच में लिख देना आपकी, मेरे को ख्याल आया ऐसा हो, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और फिर लिख देना एक्स। नहीं आया सुन? मिटा दूं क्या ये? हाँ यार तुम बोल रहे आप, मतलब इनके और इनके बीच में इनका क्या काम है? तो लो 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 लो, खुश, बहुत खुश। आया? और ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा यही मैट्रिक्स, पर इसके ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? माइनस का साइन। तो यहां पे क्या होगा? मैं एलएचएस उठाऊंगा, A प्लस A ट्रांसपोज, उसमें प्लस नहीं आता तो माइनस आता है। चलो पहले तुम ये समझ लो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये लिख लो, फिर आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। थ्योरम 1 ही चल रहा है, उसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या था? किसी भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर क्या कर दें, सब उस मैट्रिक्स में सेपरेट कर दें, किसको? उसी के ट्रांसपोज को, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा और उसका नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो एक सिमेट्रिक होगा। बट अगर आप स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स उठाते हो और फिर आप उसमें सेपरेट कर देते हो उसी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसको भी प्रूव कर लेंगे, पर पहले ये करूं? आया क्या? आ गया? नहीं, एग्जाम्पल लेके कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है कि अगर मान लो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आया तो आप इतना बड़ा सवाल करोगे तो वो सही नहीं है ना। कभी कभी तो लिमिट में लिखा रहता है कि आपको इतने में करना है, तो बोले यार सर ज्यादा हो गया। तो आप इतना कर सकते हो ना, सही है, क्या बुरा है इसमें? क्या बुराई दिख रही है? अब एक बात, बुक में ही लिखी थी प्रॉपर्टी, तो अब इस्तेमाल भी होगी, जंग लग जाती है इस्तेमाल नहीं होती तो हो तो गई कम से कम। नहीं आया सुन? अब आगे बढ़े। चलिए सही है, ठीक है। हाँ तो ऐसे करते हो, मैं ऐसा करता हूँ। चलो देखो, अरे वो अपने वो बाइशेप देख रहा था ऐसे करके। चलो जल्दी, हाँ ध्यान दें। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? सेम वही प्रोसेस है, समझा देता हूँ पहले। मान लीजिए आपको मैंने एक ए मैट्रिक्स दी है स्क्वायर ऑर्डर की। अब ऐसा नहीं कि मैं हर बार 2x2 लेता हूँ, तो आप लोग ये फिट कर लो दिमाग में कि 2x2 ही स्क्वायर ऑर्डर होता है।
3x3 भी हो सकता है ना, 1x1 भी हो सकता है, बट 1x1 देते नहीं वो लोग, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक ही एलिमेंट तो डायगोनल के ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, तो आप कैसे जज करेंगे? मतलब 1x1 तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सब हो जाएगा नहीं है, तो 2x2 या 3x3 का सवाल आएगा पेपर में। अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पे क्वेश्चन बनेगा तो 2x2 या 3x3 पे बनेगा। तो ऐसा फिक्स मत करो दिमाग में कि 2x3 होता है, वो जल्दी समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे 3x3 वाला भी। तो एक मैट्रिक्स लिया ए, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वैसे ही नंबर हम रख देंगे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं क्या निकालूं, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, तो फर्स्ट रो, इस बार रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, सिमेट्रिक। और अगर ए मैट्रिक्स में उसी के ट्रांसपोज को क्या कर दूं, सबट्रैक्ट, तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एक प्लस और एक माइनस का फर्क है बस। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसी का ट्रांसपोज निकालकर ऐड करें तो सिमेट्रिक बनता है, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के सबट्रैक्ट कर दें तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, ये हमारा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे निकाल के देख लो, ए वाले मैट्रिक्स को एक ही जगह रख दो, तो 2 4 -3 6, फिर माइनस ए ट्रांसपोज क्या है बेटा, 2 -3 4 6। चलिए बेटा माइनस करें, वही सेम प्रोसेस ऐड जैसा, करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा ना बेटा, ऐड कर दूं, फिर 4 का करस्पॉन्डिंग -3, तो देखो 4 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 7, फिर बेटा -3 का करस्पॉन्डिंग 4, तो -3 - 4, तो दोनों नेगेटिव सेम साइन, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 7, फिर 6 - 6 0। अब यहां अकल बड़ी की भैंस, तो हम बोलेंगे भाई अकल बड़ी है, मतलब आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, बट पेपर में तो हम ऐसे नहीं बोल सकते ना यार। पेपर में हमें इसको चेक करके ही बताना पड़ेगा कि हाँ इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हमें इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल रहा है, वो हमें करके दिखाना होगा। नहीं आया समझ, क्योंकि यहीं कहीं आपने बोल दिया अरे सर आ गया चमत्कार, तो बोलेगा ना कैसे मान लें कि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव मैट्रिक्स आता है, तो आपने तो वो दिखाया नहीं करके, तो अभी से मैट्रिक्स आया आपके पास। वो अलग बात है कि आप पहले से ही जान चुके हो कि ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि आपने वो कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो होती है वो आपने पढ़ी हुई है कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, नॉन डायगोनल प्लेस के एलिमेंट सेम बट अपोजिट साइन होते हैं, aij बराबर -aj होता है। नहीं आया, पर हम ऐसा बोल नहीं सकते ना, हमको वहां पे फिर उसको जस्टिफाई करके दिखाना होगा। नहीं आया, ये जो आया है, मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आ रहा है कि नहीं, पर क्यों है वो आप बताइए। क्योंकि अगर मैं A - A ट्रांसपोज नाम का जो मैट्रिक्स आया है मेरे पास, क्योंकि एक मैट्रिक्स है, अभी तो हमारे लिए एक मैट्रिक्स है बस, A - A ट्रांसपोज क्या है हमारे लिए, अभी एक मैट्रिक्स है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दावा कर रहा हूं कि होगा, तो ये दावा मैं कैसे कर रहा हूं, वो करके बता रहा हूं कि क्योंकि इस मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो मुझे यही मैट्रिक्स मिलेगा बट नेगेटिव साइन के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब चेक कर लेते हैं ये दावा सही किया है मैंने कि गलत। अगर एच बराबर आरएचएस है तो ये दावा सही है, मतलब ये कह सकता हूं कि स्क्यू सिमेट्रिक है ये मैट्रिक्स। नहीं आया समझ, तो A - A ट्रांसपोज नाम का ये मैट्रिक्स आया था, और हमें A - A ट्रांसपोज के नाम पे आने वाले मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो इसको पहले पुट कर दो, A - A ट्रांसपोज में मिलने वाला मैट्रिक्स जो था वो हमने यहाँ पुट कर दिया, और अब बेटा इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, है ना, ये ट्रांसपोज, इसका नाम ये था और ये ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया बेटा आपका ट्रांसपोज। जरा उस तरफ देखिए, उस तरफ A - A ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स था, वो हम यही लिखेंगे, 0
7 -7 0 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो मैट्रिक्स, अभी इसको और लिख देता हूँ, 0 7 -7 आप कहेंगे सर ये जो मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है वो सेम है ही नहीं, इक्वल नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट सारे सेम नहीं है। ये 0 0 है, ये 0 0 है, बट ये दोनों नंबर तो सेम है पर साइन सेम नहीं है, तो इक्वल तो नहीं बोल सकते। तो एक काम करो ना, मैंने आपको सिखाया था, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे एलिमेंट के साथ, वैसे ही हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या, चारों एलिमेंट से क्या निकाल रहे हैं बाहर? माइनस का साइन। क्या निकाल रहे हैं? -1 को बाहर निकाल रहे हैं। तो 0 से तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। उसमें -1 इंटू करो या प्लस का 1, 0 ही रहेगा। तो 0 जब माइनस कॉमन लेते हैं ना बेटा, एलिमेंट सेम रहता है, साइन अपोजिट होते हैं। तो ये 7 है तो क्या हो जाएगा? -7, ये -7 तो +7 और ये 0, और जो माइनस बाहर निकला वो यहाँ आ गया, नहीं आया, मतलब मैंने -1 बाहर ले लिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 × 1। इसको क्या लिख सकता हूँ? -1 × 7। इन दोनों क्या लिख सकता हूँ? 0 × 1, 0 × 1। तो 1 सारे बाहर आ गए, जैसे 1 अंदर जाता वैसे 1 बाहर आ गया, पर किसके? नेगेटिव साइन के साथ। तो अंदर वाले एलिमेंट के साइन अपोजिट। अब इस माइनस को जरा अंदर इंटू करके देखो, ये माइनस नहीं है, -1 है, इंटू करके देखो, 0 +7 -7 0, तो सही तो है, नहीं है? अब बताओ दोनों मैट्रिक्स बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। दोनों के करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट एकदम सेम है, इसलिए बराबर है, लेकिन बाहर एक माइनस भी आएगा। मतलब हो गया ना फैसला, A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है A - A ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के। यही मैट्रिक्स आया है वहां पे, बट बाहर माइनस है। हाँ, किसमें? हाँ, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और आप कॉमन भी ले सकते हो। चलो ठीक, माइनस कॉमन मतलब। हाँ दीदी, ये आ गया LHS। अब एक काम करो, RHS सॉल्व करो, ठीक है? लो। अभी हमने क्या किया? LHS सॉल्व किया, ठीक है? इतना आ गया समझ। अब RHS सॉल्व कर लो। तो RHS बताओ क्या है? यही मैट्रिक्स लिख दो आप जो आया था, 0 7 -7 0। अरे आया कि नहीं आया? सही कह रहे हो। ये RHS अलग सॉल्व करो। LHS निकाल लिया आपने पूरा। अब RHS सॉल्व करो। A - A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स हमने लिख दी, और उसमें क्या है बेटा? माइनस का साइन। अब इसको अंदर इंटू कर दो, तो ये 0, ये माइनस का 7, ये प्लस का 7 और ये 0। सही कह रही हो, तो ऐसा कर लो, ज्यादा सही है। नहीं है तो ये हमने क्या निकाल दिया? पूरा का पूरा RHS। थाने गुस्सा आ गया? नहीं LHS था बेटा, मैंने उसको सॉल्व कर दिया जहां तक वो हुआ, फिर RHS को उठाया और उसमें जो था वो मैंने वैसे ही रख के सॉल्व कर दिया। अब कंपेयर करो LHS वाली वैल्यू और RHS वाली वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स दोनों सेम है कि नहीं? ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ एलिमेंट भी सेम है, चारों ऑर्डर भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। यानी LHS का रिजल्ट और RHS का रिजल्ट दोनों कैसे हैं? इक्वल है। इसलिए मैं कह सकता हूं A - A ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आया समझ? पक्का नहीं आया समझ? किसी भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ऐड करने पे सिमेट्रिक मिलेगा, किसी भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सेपरेट करने पे हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है? कंफर्म? प्रूव में कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आप करते हो। देखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, वो आप खुद लिख लेना, वही है ना? गिवन क्या है कि A हमारा क्या है बेटा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान से देखना बेटा, गिवन क्या है? A हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। टू प्रूफ क्या करना है कि A मैट्रिक्स में अगर सबट्रैक्ट कर दूं A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हमें क्या मिलेगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है कि नहीं? अगर मैं इस गिवन A स्क्वायर मैट्रिक्स में सबट्रैक्ट कर दूं इसी A स्क्वायर का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या रिजल्टेंट आएगा? मतलब इनडायरेक्टली ये मैट्रिक्स को कह रहा है वो
स्क्यू सिमेट्रिक। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब उस मैट्रिक्स का आप क्या कर दो, ट्रांसपोज, और रिजल्ट आपको वही मैट्रिक्स मिले बट नेगेटिव साइन के साथ। नहीं आया समझ? तो मुझे ये प्रूव करना है LHS बराबर RHS। ये तो स्टेटमेंट हो गया जो दिया था उसने सवाल में, किसने बोल दिया इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने कहा कि गिवन क्या है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रूव क्या करना है कि A माइनस A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कब हो सकता था? जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो यही मैट्रिक्स आए बट नेगेटिव साइन के साथ। नहीं आए? अब कैसे प्रूव करेंगे? तो वही बात है, आप LHS ले लीजिए। LHS में क्या है बेटा? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये LHS है आपका। यस, पहले LHS सॉल्व करते, अगर RHS आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो ये रहा LHS। अच्छा, जैसे आपने LHS उठाया, आपको यहां पे बोलना है सिंस। बेटा जब दो मैट्रिक्स का हम माइनस करते हैं तो भी तो एक मैट्रिक्स आता है ना। अगर दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक मैट्रिक्स। जैसे ऐड करने पे आता है तो A माइनस B नाम का एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को माइनस करो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा जिसका नाम A माइनस B है उसका फिर क्या कर दो आप? ट्रांसपोज। आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं पहले आप उनका सेपरेट ट्रांसपोज निकाल लो और फिर बीच में माइनस है तो माइनस कर दो, जैसे प्लस में करते हो आप। नहीं है? तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। यहां पे हमने क्या करा है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से दो मैट्रिक्स जो माइनस हो रहे थे उनका सेपरेट ट्रांसपोज निकाल के माइनस किया है। यहां भी वही हो रहा है, दो मैट्रिक्स माइनस हो रहे हैं और हमें उसका क्या निकालना है? होल ट्रांसपोज। जैसे यहां पे दो मैट्रिक्स के डिफरेंस का होल ट्रांसपोज निकालना था, तो निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप? सब्ट्रैक्ट होने वाले दोनों मैट्रिक्स का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालो और फिर बीच में माइनस कर दो। नहीं आया समझ? हाँ या ना? तो वैसे मैं यहां भी लिख सकता हूं ना बेटा, सब्ट्रैक्ट होने वाले दोनों मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स क्या है A, उसका ट्रांसपोज कर लो इंडिविजुअल, फिर सब्ट्रैक्ट होने वाला दूसरा मैट्रिक्स क्या है, उसका नाम है A ट्रांसपोज, इसका भी क्या कर दो? ट्रांसपोज। नहीं आया समझ? और बीच में माइनस कर दो। तो अगली स्टेप में क्या देखने को मिलेगा बेटा कि A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। अब अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो जो नेगेटिव है वो और जो पॉजिटिव है वो, क्या ये आ रहा है बेटा समझ? A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो प्रूव हो गया, ये तो हो गया ना प्रूफ। ये क्या आ गया आपके पास? ये जो निकल के आया क्या है? ये RHS है ना, माइनस A माइनस A ट्रांसपोज, तो माइनस A माइनस A ट्रांसपोज। तो आप क्या बोलोगे? सर RHS आ गया। इसका मतलब साफ है कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। नहीं आया सर? सेम वैसे ही प्रूफ किया जैसे फर्स्ट वाला प्रूफ किया था। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है ना, तो आप सिंपल कोई भी एक स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से माइनस कर दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा मैट्रिक्स वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तुमको ध्यान आया बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टेप में? अब एक थ्योरम नंबर 2। टाइम मत देखो, 12:09 हुआ है, बहुत 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 समय है। ये थ्योरम नंबर 2 देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, मैथ्स में वैसे मुझे चाहिए ज़्यादा टाइम, इसलिए कि मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। मैथ्स में कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, हो सकता है कभी किसी स्टेप को समझने में दिक्कत हो सकती है, कभी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो मैथ्स में क्या रहेगा, वो जो डर है ना वो नहीं रहेगा सवाल को लेकर कि वहाँ पे कुछ आया क्वेश्चन तो मैं समझ नहीं पाया, मेथड क्या लग रही है या फॉर्मूला क्या लग रहा है। दूसरी थ्योरम लिखिए, आएगा सवाल दूसरी थ्योरम से। अरे जो कोर मैथ्स वाले हैं उनके पेपर में आता है तो आपके पेपर में क्यों नहीं आएगा? मतलब जो सेकंड थ्योरम में लिखवा रहा हूँ यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक का आता ही है। अभी देखना, आप फर्स्ट टर्म दोगे आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड थ्योरम।
इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। कुछ आए ना आए वहां से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, क्योंकि सवाल बड़ा होता है। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर की थ्योरम, लिखना एनी, ऊपर डाल देना थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2। अब इसमें लिखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric, as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. चलो देखो तो बस 2 मिनट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा, आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए। आखिर वाली जो एक्सरसाइज है ना, उसमें ये वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। आपको एक स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे करते हैं एक्सप्रेस, वो हमें देखना है। थ्योरम पढ़ के समझना है कुछ क्या बोल रहा है। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर मैं आपको सवाल में एक स्क्वायर ऑर्डर का मैट्रिक्स पकड़ा दूं और फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे रिप्रेजेंट करके बताइए इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो है। मतलब नहीं समझे? मैंने आपको एक मैट्रिक्स तो दिया है स्क्वायर ऑर्डर का, अब आपको उसको एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। किसके बराबर? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ऐड करने के बाद बराबर आना चाहिए किसके? गिवन मैट्रिक्स जो है ना उसके बराबर ही आना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैंने आपको 5 लिख के दिया है, आप मुझे इसको एक्सप्रेस करके बताओ एज अ सम ऑफ 2 और 3। नहीं है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। वैसे यहां हो रहा है, यहां बोलेगा एक मैट्रिक्स दे रहा हूं स्क्वायर ऑर्डर का, हाँ या ना, और आपको उसे लिखना कैसे है? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये भी एक मैट्रिक्स आपको यहां पे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है और यहां पे एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है, और दोनों का जब सम करें तो यही मैट्रिक्स जो गिवन थी ना वो आनी चाहिए, इक्वल, बराबर। अब आया सवाल समझ? मतलब मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है, अब आप मुझे उसका क्या निकाल के बताओ, सिमेट्रिक, और उसी का क्या निकाल के बताओ। अभी आपने सीखा है किसी भी स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक भी बना सकते हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी बना सकते हो। कैसे? अगर स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है और उसको बनाना क्या है? सिमेट्रिक, तो आप उसके उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसमें ऐड कर दो। और अगर आपको मान लो एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स दी और आपको उसको क्या बनाना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, तो आप क्या करोगे? उसी गिवन स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के सबट्रैक्ट कर दोगे। नहीं आया? तो ए गिवन मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज में क्या बनता है? सिमेट्रिक। और ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए ट्रांसपोज करने से क्या बनता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं आया समझ? अभी आएगा समझ। देखो बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे आएगा जरा देखो, इसका फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देखो। किसी भी गिवन स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना हो या रिप्रेजेंट करना हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान देखो, समझ में आया? किसी भी गिवन स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर एक्सप्रेस करना हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको कैसे करेंगे एक्सप्रेस इस फॉर्म में? उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो जरा, याद नहीं होगा, समझ में आ गया तो हो जाएगा। ये क्या हो गया? गिवन स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसका नाम है ए, ये सवाल में दिया हुआ है। मुझे इसे एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे करूंगा जरा देखना भाई, इधर क्या लिखा है? ए। अब मैं इसी ए को यहां बराबर में लिख रहा हूं, पर मेरा लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। मैंने कहा ए प्लस ए, क्या ये बराबर हो सकते हैं मैथमेटिकली? क्या ए बराबर होता है ए प्लस ए के? नहीं भाई, भाई ये एक ए है और आपने यहां उसके जैसे दो ए जोड़ के रखे, मतलब ये तो 2a हो गया, ए प्लस ए। तो क्या कभी ए बराबर 2a हो सकता है? तो बराबर अगर लिखना है तो उसके लिए कुछ बैलेंस करना होगा। अगर ये 2a है तो डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बन जाएगा ये? ए। भाई सिंपल सी बात है, ए प्लस ए अपॉन 2 करूंगा तो ए प्लस ए 2a और डिवाइड में 2 तो ए। तो इधर क्या था? ए था, तो मैंने उधर भी ए ही लिखा, पर मैंने एक और ए ऐड कर दिया। तो ये फिर बात, अगर एक ही लिखता तो बराबर था, एक और ए ऐड कर दिया तो एक्स्ट्रा हो गया ना, ए प्लस ए 2a हो गया। ये कितना बन गया बेटा? एक एक स्टेप समझो। ए बराबर ए प्लस ए लिखा, ए बराबर ए प्लस ए लिखा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए और ये हो गया 2a। ये भी बराबर नहीं है, पर अगर मैं डिवाइड में 2 कर दूं, क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि 2 आ रहा है इधर, डिवाइड 2 कर दूं तो अब तो ये ए बराबर ए हो जाएगा ना। मतलब 2a अपॉन 2 किसके बराबर होता है? 1। नहीं आया समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैलेंस कर रहा हूं यार, यहां ए था तो इधर मैंने ए प्लस ए लिखा, जिसके कारण ये बैलेंस नहीं था, क्योंकि ये 2a है और वो a है। तो 2a को a कैसे बनाए? 2 को हटा के। 2 कैसे हटेगा? 2 से डिवाइड कर दो। कोई भी नंबर कैसे हटता? 5 को हटाना तो 5 के नीचे 5 डिवाइड कर दो। नहीं आया समझ? तो अब बेसिकली ये हो गया 2a अपॉन 2, यानी 2 से 2 काटे तो मतलब यही बचेगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a के बराबर। ए इधर भी लिखा, a बराबर इनडायरेक्टली ये a लिखा हुआ है। जैसे आप सीधे 5 भी लिख सकते हो और आप 2 + 3 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। वैसे ही ये अकेला a लिखा था और ये मैंने a को घुमा फिरा के लिख दिया, a प्लस a डिवाइड बाय 2 करके है। ये भी सॉल्व होने के बाद a, जैसे ये सॉल्व होने के बाद जुड़ने के बाद 5। नहीं आया समझ? तो ये a है और ये a प्लस a अपॉन 2 है। नहीं आया समझ? नहीं आया। अब मेरी बात सुनो, अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? अगर a मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स a को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा? उसी a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐड करके। यस। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बीच में क्या है? बीच में क्या है? अब क्या चाहिए था? तो अगर मैं इस ए में क्या कर दूं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए, जबकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आप लोग, कई लोग बोल रहे हो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अब इसने बहुत कुछ लिख दिया है, तो क्या अभी भी ये ए? हाँ अभी भी ए भाई, जितना जोड़ा उतना घटाया। नहीं समझे? पहले a प्लस a अपॉन 2 था a के बराबर, अब उसी में मैंने a ट्रांसपोज ऐड किया और a ट्रांसपोज सेपरेट किया। जरा सोचो, जरा इसको सॉल्व करके देखो। सेम चीज अपोजिट साइन, प्लस माइनस माइनस, बचा क्या? a प्लस a प्लस a 2a, नीचे 2 है तो 2 से 2, तो ये तो a ही लिखा, मतलब बहुत एक ही शकल ऐसे लिख दी मैंने, बहुत नहीं ऐसा। इनडायरेक्टली मैथमेटिकल एक ही शकल ऐसी लिख दी। लेकिन ऐसा लिखने का एडवांटेज क्या हुआ कि इतना पोर्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, प्लस इतना पोर्शन स्क्यू सिमेट्रिक। सेपरेट कर दो ना, प्लस साइन है तो सेपरेट डिवाइड कर सकते हो ना इसको।
अब कई लोग बोल रहे हैं सर वो 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसके कारण चेंज नहीं हो जाएगा। अरे रहेगा वो सिमेट्रिक। एक बात बताओ जरा समझना है, मतलब हमने ऐसा पूछा नहीं लेकिन ये जबरदस्ती उंगली कर रहा है। नहीं नहीं करूंगा, जरा देखो करूंगा, ध्यान दो। मैं सब समझ रहा हूं, आपकी घड़ी बहुत तेज चल रही है, ठीक है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, लेकिन मुझे समझाने दो, है ना। किसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या ही हो जाएगा। इधर देखो इधर देखो, 2 4 -3 ये सिमेट्रिक, ये बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? और पहले भी था, सिमेट्रिक है कि नहीं है? बिल्कुल है कि नहीं है? अच्छा अगर मान लो मैंने इसमें, समझना मेरी बात ध्यान से, अगर मान लो इसमें मैंने कोई नंबर इनटू कर दिया या डिवाइड कर दिया, मान लो चलो मैंने डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2/2, 3/2, 3/2, 4/2, सॉल्व करो कितना आएगा 1, 3/2, 3/2 और ये 2। क्या अभी नहीं है ये सिमेट्रिक? अभी भी तो है, डायगोनल कुछ भी हो, नॉन डायगोनल वाले सेम है, शक्ल बदली बस एलिमेंट की, पर है तो अभी भी ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक मतलब मैं ये कह रहा हूं अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे किसी भी नंबर का डिवाइड करो उस मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स अभी भी सिमेट्रिक ही रहेगा। नहीं आया समझ? तो यहां पे क्या बन गया था वो सिमेट्रिक, अब उसमें तुमने डिवाइड कर दिया 2 तो भी क्या रहेगा सिमेट्रिक। नहीं आया दीदी, नहीं आया दीदी, आ गया पक्का, ये आ गया आया कि नहीं आया? आना तो चाहिए यार, समझ रहे, आना चाहिए, ठीक। तो कोई वहां से बंदूक निकाल के गोली ना मारते मुझे, बस ये पता चला किसी के पापा ने लाइसेंस वाइसेंस करा के रखा, आज भर के ले आऊंगी, कल उसने 5 मिनट भी एक्स्ट्रा किया चला दूंगी, ठीक है, बाद में कह दूंगी खून चूस रहा था, खून बचा नहीं था हमारे पास। ये देखो आया कि नहीं आया? अब ये देखो यहां से फॉर्मूला बन गया, a इज इक्वल टू, सेपरेट डिवाइड करो, ये प्लस साइन से सेपरेट डिवाइड हो सकता है ना, तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा a प्लस a ट्रांसपोज बटा 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बटा 2, मतलब होल अपॉन 2, है ना, a प्लस a ट्रांसपोज होल अपॉन 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज होल अपॉन 2, ये अपना क्या बन गया बेटा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सच बोलना ईमानदारी, समझ में आया कि नहीं आया? बोले अगर नहीं भी आया तो हम तो बोलेंगे आया, ये बेटा पेपर में आएगा, पहले बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, आएगा मतलब आप फर्स्ट टर्म में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। नहीं आया ना मैं गांव चला जाऊंगा, ठीक है, ये पक्का आएगा, कंफर्म है। अभी टेस्ट दोगे ना, एग्जाम टेस्ट भी होगा ना स्कूल में तो भी आ जाएगा। नहीं टेस्ट में तो ज्यादा गारंटी नहीं सकते, स्कूल वाले में लोग टेस्ट में बड़े क्वेश्चन नहीं देती हैं, फर्स्ट टर्म में जरूर आएगा, जहां बड़े क्वेश्चन आएंगे, जब थोड़ा पेपर बड़ा होगा, वैसे टेस्ट में भी आ सकता है। अरे हाँ है ना, हाँ अब एक एग्जांपल कर दूंगा तभी तो आप घर पे आके खुश होकर सवाल करोगे। इधर देखो बहुत सिंपल है, देखो एक एग्जांपल, अरे 2 मिनट में जाएगा, देखो 3 4 -1 1 ना, ठीक है। नहीं यार प्लीज मुझे कोसना मत यार, मैं दिल का बहुत साफ इंसान हूं, मैं मानता हूं मैं आपके ऊपर जाति कर रहा हूं, पर मैं एक बात ये भी मानता हूं, एक दिन आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे। आज की क्लास ज्यादा अच्छे याद रहेगी क्योंकि पेपर में यहीं से आएगा, ठीक है। तो जब नंबर ऐड होंगे ना आपके टोटल मार्क्स में तो आप जरूर थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो ये रहा एक मैट्रिक्स, हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है ये बेटा, आपको दिया हुआ है, इफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स आर गिवन, है ना। अब आपको इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप जानते हो ना क्या करना है, इसको a मान लो, है ना, इसको हमने क्या मान लिया a, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस a मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, इस a में इसका ट्रांसपोज ऐड करके। भाई किसी भी स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या कर दो, डंडे से मार दो। नहीं भाई
उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करो। तो कोई भी गिवन ए मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करना है तो उसमें क्या ऐड करोगे? उसका ट्रांसपोज। तो चलो ऐड करो, 3 4 -1 1। बेटा इसमें ऐड करेंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बेटा फर्स्ट रो बन जाएगी 3 -1। सेकेंड कॉलम बेटा सेकेंड रो बन जाएगी 4 1। हाँ ठीक है, नंबर दो हो गए थे। ठीक है, आ गया सर। इधर देखो, ऐड करो 3 + 3 6, 4 + -1 3, फिर -+4 3, फिर 1 + 1 2। देखा कितना इजी है? आ रहा कि नहीं आ रहा? अब ये तो आया क्या? सिमेट्रिक। ये क्या है आपका बेटा? सिमेट्रिक। अब क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। अब एक ध्यान से, नहीं मुझे चाहिए। ये आ गया सिमेट्रिक। अब क्या निकालोगे बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालोगे? इस ए मैट्रिक्स में सेपरेट कर दो इसी का ट्रांसपोज। तो ये रहा हमारा ए मैट्रिक्स 3 4। हाँ मैं अनपढ़ हूं, थोड़ा दिक्कत होती है। चलो 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 चलो, ये क्या आ गया? 3 -1 4 1। अरे वो क्या, जो कॉपी चेक करेगा ना टीचर वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, वो यही बोलेगा जो मैंने बोला था। मन में, मन की आवाज में वो यही बोलेगा। मतलब देखो क्या होता है, कॉपी में हम लिखते हैं बेटा, तो हम तो वहां बैठ के समझा नहीं सकते कि हमने क्या थॉट रख के सॉल्व किया है। हमें उसको बिना बोले लिख के सब कुछ बताना है कि क्या क्या एक्चुअल में होना था। तो जो होना है कहा? ओह देखा, लापरवाही का नतीजा मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से भाई। चलो 3 - 3 0, 4 माइनस मतलब माइनस प्लस हो गया तो 5। ये देखा लापरवाही का नतीजा। माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1। अच्छा -1 -4 -5, 1 - 1 0। चलिए देखिए इधर देखो ना, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या आ गया? गुस्सा हो गई। क्या आ गया बेटा? ये इधर देखो, समझ आ गया। मैं कसम बता रहा हूं, इजी है। अब देखो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। सब अपने वालों को वीडियो देगा कर, कोई बाहर वाला देख लिया तो वो बाहर खड़ा होकर पत्थर मारेगा फट से। इधर देखो, तो ये आ गया क्या आपका? सिमेट्रिक। ये आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन चर्चा हो रही थी कि ए बराबर ए लिखना था, लेकिन कैसे? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या आया? ए प्लस, सिमेट्रिक का नाम क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है भाई, यही नाम होता है और क्या होता है? प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। अब तुम जानते हो ये इससे कट गया, पर ए प्लस ए 2 है, पर मुझे तो ए बराबर ए चाहिए, तो डिवाइड बाय। मुझे लग रहा आ रहा आपको, आ रहा कि नहीं आ रहा? बस 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 बस। तो बचपन में बहुत प्रेशर होता था, तो बस बस पहुंचने वाला हूं घर, आ गया घर, आ गया घर, आइए बस बस डेस्टिनेशन। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है बेटा? 6 3 3 2 प्लस क्या आया बेटा? ये 0। शिट यार, हाँ, ये क्या हो गया? 0 5 -5 0। नहीं आया सर। ये दोनों ऐड करें और फिर इसके होल अपॉन में क्या है? 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करो 6 + 0। भाई फॉर्मूला लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? अब वैल्यू पुट करी, करी कि नहीं करी? अब सॉल्व भी तो करोगे, तो क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो।
बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। अरे बात सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। मैं ये कह रहा था, वो कह रहा था एक्सप्रेस करके बताओ। क्या कह रहा था? तो देखो, अगर चेक करना आपका आंसर सही है गलत, तो आप इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर डिवाइड कर दो 2 से, तो a बराबर a ही आएगा। लेकिन आंसर हमारा यहां है, वो तो हमने अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर लिया। उसको क्या चाहिए था? a बराबर सिमेट्रिक प्लस, तो ये 2 इससे सेपरेट डिवाइड होगा, तभी तो ये सिमेट्रिक रहेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में 2 डिवाइड करोगे तो सिमेट्रिक ही रहेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसमें 2 डिवाइड करोगे तो बस, उसका कुछ नहीं करना है। सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक रिप्रेजेंट हो गया a के बराबर। चेक करना है सही है गलत है मेरा आंसर, तो आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। वो आप शुरू में ऐड कर लेना। मैं बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इसको पहले ही रफ कॉपी में, ये रफ वाला पार्ट है, ये रफ वाला पार्ट है, मैं इसको पहले से ऐड कर लेता हूं आंसर चेक करने के लिए। आंसर चेक करने के लिए पहले ऐड कर लेता हूं। 6 + 0 6, 3 + 5 3 प्लस -5 -2, फिर 2 + 0 2। ये आया बेटा, ये मैंने पहले ही ऐड कर लिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो डिवाइड करो, सबसे डिवाइड होगा 3 4 -1 1। ये a है, ये a है। देखो जरा, a आया a, मतलब क्रॉस चेक हो गया। मैंने बिल्कुल सही सवाल किया यार गलती से, ठीक है? आ गया समझ में? एकदम सही किया है मैंने। लेकिन ये उसको नहीं बताना है। अरे भाई, उसको तो क्या चाहिए था? a बराबर a मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करके बताना था एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, और पहले मैंने ये कर लिया। क्यों? ये पता करने के लिए मेरा आंसर सही है गलत। तो a बराबर, मतलब ये पूरा सॉल्व कर रहे तो क्या आ रहा है? a ही आ रहा है ना। तो a बराबर a आ रहा है, बोलो हाँ। मतलब जो मैंने लिखा है ये इसके बराबर है। बस अब उसको क्या दिखाना है मुझे? कि a बराबर है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो बस 2 को सेपरेट डिवाइड कर लो। नहीं आया तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 3, ये 3/2, ये 3/2, ये 1। नहीं आया बेटा, प्लस पाकिस्तान की सीमा पास में, ठीक है? सीमा हैदर, इधर देख। अब देख, ये देखो, इसको ऐसे डिवाइड करो। 0/2 0, 5/2, फिर -5/2। आ रहा है कि नहीं? फिर 0। ये है आपका फाइनल आंसर। A matrix expressed as a sum of symmetric and, आया कि नहीं? ये है आंसर आपका, इस पे मार्क्स मिलेंगे। ये हमने पहली फुर्ती में ऐड करके डिवाइड करके चेक कर लिया कि मान लो अगर मैं इसको ऐड करता डिवाइड बाय 2 करता तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता वो a के बराबर नहीं आता। तो आप कितनी भी उंगली कर लो, ये गलत हो गया, क्योंकि a बराबर तो a हुआ ही नहीं है। सुन, तो पहले चेक कर लिया करो a बराबर a आ जाए, और जब a बराबर a आ जाए तो फिर समझ जाना कि आपने पूरा कैलकुलेशन सही किया। तो बस आप सेपरेट डिवाइड कर देना, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो ये आ गया a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ, ये क्या है? सिमेट्रिक है। देखो डायगोनल कुछ भी ले लो, नॉन डायगोनल सेम साइन, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल वाले सारे 0 और नॉन डायगोनल वाले सेम बट अपोजिट साइन। नहीं आया सुन, कसम से आ गया होगा। नहीं आया ना? हाँ हो गया। नहीं आया सुन, सॉरी बेटा, मैंने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, पर जरूरी था। फिर प्रैक्टिस कर लेंगे लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत, मतलब आखिरी क्लास रहेगी अपनी मैट्रिक्स की। हाँ बिल्कुल।